तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस एंड an द nth टर्म ऑफ ap। तो ऑल द सिंबल इज गिवन। a फर्स्ट टर्म होती है बच्चों, आपको हमेशा ध्यान रखना है। d आपका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। और an क्या होती है, nth टर्म। अगर आपको ये चीज़ नहीं क्लियर है तो मैं आपको फर्स्ट टाइम इसको बता देता हूँ कि जो a होता है वो जनरली क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म ऑफ AP होती है। ठीक है। देन आपका जो D होता है नेक्स्ट, दैट इज कॉमन डिफरेंस, जो कि हमने लास्ट वाली एक्सरसाइज में बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया है। तो D इज कॉमन डिफरेंस। D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। N जो होता है वो होती है नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मीनिंग ये हुआ कि किसी भी गिवन एपी में 10 टर्म है, 15 है, 20 है, ये होता है n। और जो an होता है वो होता है nth टर्म। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि मुझे 20th टर्म बताइए तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, A20। ठीक है। अब आइए देखिए इनमें क्या रिलेशन होता है, यानी फॉर्मूला हमारा जो स्टैंडर्ड है उसको याद रखना है आपको। वैसे ये सारी चीज़ें थ्योरी पार्ट यानी कि जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है उसमें ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक बार इसका मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d होता है। तो बस हमें आप देखो अगर ध्यान से तो इन्हीं चार में ये रिलेशन गिवन होता है, यानी an है, a है, n है एंड d है। तो जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें इसी फॉर्मूले का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करना है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे मैं आपको जो ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मैं दिखा देता हूं बच्चों कि देयर आर 5 पार्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, तो हम एक एक पार्ट को अच्छे से करेंगे और हर एक पार्ट में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है। जैसे यहाँ पे an पूछा गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे d पूछा गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे a पूछा गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे n पूछा गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे an पूछा गया है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। तो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो हर एक टाइप की थोड़ी थोड़ी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये फॉर्मूला आना चाहिए, कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में आप कैसे यूज़ करोगे, यूज़ ऑफ दिस an फॉर्मूला आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप इसको नोट्स बना लेंगे। अब आइए बच्चों हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो हमें क्या गिवन है, a गिवन है। तो जो भी चीज़ गिवन होगी ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है कि पहले आप क्या करोगे, उसको लिख लोगे। यानी कि गिवन चीज़ क्या है आपको, वो आपको सबसे पहले राइट डाउन कर लेना है। तो गिवन क्या है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि जो गिवन है वो हम लिखेंगे। तो गिवन है हमारे पास a कितना है, 7 है। देन स्टूडेंट्स d हमारा कितना है, 3 है। देन n स्टूडेंट्स कितना है, 8 है। और हमें फाइंड क्या करना है, an। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप an को फाइंड करेंगे। तो an हमारा क्या आएगा, a। अब हमारा a कितना है, 7 प्लस n कितना है, 8 और माइनस 1 इंटू डी कितना है, 3। देख सकते हैं आप। तो मैंने सारी की सारी वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दी है, यहाँ पे रख दी है। तो 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना होगा आपका, 7 इंटू 3 कितना होगा, 21। तो 7 प्लस 21 बच्चों आप सभी बता सकते हैं क्या हो जाएगा, 28। तो अगर हमने n को 8 रखा है तो अब से हमारा ये क्या हो जाएगा, a 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप क्या कर देंगे इसको 8। तो फाइनली 8th टर्म पूछी गई, an पूछा गया है। तो n आपका अगर 8 है तो an क्या होगा, 8 होगा। और a8 क्या है आपका आंसर 28। तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 28। तो आई होप ये चीज़ आपको दिख नहीं रही है। तो ऐसा करते हैं, इसको ब्लैक से करते हैं जिससे आपको ये दिख जाएगा। तो डोंट वरी फॉर दैट। तो
आई होप बच्चों ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर फाइनली आंसर क्या है। तो आंसर इज 28 और क्या है कैसे किया वो मैंने आपको बताया। तो बच्चों आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट वी कैन मूव फर्दर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे यानी सेकेंड पार्ट पे। तो देखते हैं बच्चों सेकेंड पार्ट हमारा क्या है। इस तरह से हमारा को सेकेंड पार्ट है, तो फिल इन द ब्लैंक्स ही करना है और यहाँ पर डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वही जो प्रीवियस पार्ट है उसी की स्टेटमेंट आपको दी गई है, बट द थिंग इज दैट स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। तो आराम से हम रिलेशन का यूज कर देंगे और हमें गिवन है जो सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों गिवन क्या है, गिवन है आपके पास फर्स्ट टर्म यानी -18 और जो आपका n है यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स है जो n है वो कितना है 10 है और an कितना है 0 है। तो क्या फाइंड करना है, d को फाइंड करना है। तो आइए देख लेते हैं an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमने यूज किया। तो an आपके पास 0 गिवन है, a आपके पास -18 है प्लस n माइनस 1। तो n आपके पास कितना है 10 और -1 इंटू में d क्या करना है फाइंड करना है। तो ये चीज़ क्लियर है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको कि यहाँ पर हम कैसे कंप्लीट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस चीज़ है स्टूडेंट्स, अब ये 0 इधर है, ये माइनस का 18 इधर है, तो इधर आएगा तो 0 और माइनस वाली चीज़ क्या हो जाएगी प्लस यानी +18 और 10 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 9d। तो 0 + 18 कितना होगा 18 इक्वल टू 9d। तो d कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 18/9 यानी कितना आ जाएगा, तो 18 सॉरी d कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो d हमने फाइनली फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स। d हमारा कितना है, सॉरी d हमारा कितना है 2 आ चुका है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से क्वेश्चंस करने होते हैं और कैसे हम इन फार्मूला का यूज़ करेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है आपके लिए वो ये वाला फार्मूला है। आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि इस फार्मूले से आपको क्या करना है फाइंड करना होता है। तो ये आपका जनरल टर्म ऑफ एपी का फार्मूला होता है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी का मतलब है कि आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन पता है, लाइक फर्स्ट टर्म पता है और डी पता है, तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। लाइक आपको 100 टर्म निकालनी, तो एन को क्या रख देना है यहाँ पे 100 रख देना है, तो ए 100 हमें मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि कैसे इस फार्मूले का यूज़ करना है। बिकॉज सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका यूज़, स्टूडेंट्स इसका यूज़ नहीं जानते, बट आपको ऐसे नहीं रहना है, आपको क्या करना है अच्छे से कंप्लीट करना है। ओके चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे। इसको नोट कर चुके होंगे। तो थर्ड पार्ट में ए हमारा क्या है फाइंड करना है, d -3 है, n 18 है, an -5 है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो जो गिवन है वो क्या है n = 18 है, ठीक है, d -3 है, an -5 है और a आपको फाइंड करना है, ठीक है। आइए तो an = हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे जनरल टर्म, वी नो दैट। तो बच्चे ये सब लैंग्वेज है जो मैं आपको बीच बीच में बताता रहता हूँ। तो वी नो दैट द जनरल टर्म ऑफ एन एपी, तो ये सब लिखना पड़ता है आपको, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी an = a + n - 1 × d। तो बस जो गिवन है उसको पुट करिए जल्दी से। तो an - 5 गिवन है, तो -5 = an - 5 + 1 × 18 + 1 + 18 + 1 = 18 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 +
ए आपको फाइंड करना है, ए हम ए की जगह ए ही रख देंगे। एन आपका 18 है, -1 डी कितना है आपका -3 है, ठीक है। तो -5 इक्वल टू ए प्लस 18 -1 इंटू 3। 18 -1 कितना होगा 17, एंड 17 इंटू 3, तो ऑब्वियस सी चीज़ है 17 की टेबल आनी चाहिए। 17 इंटू 3, 17 3 होता है बच्चों 51, और लेकिन निगेटिव में आएगा तो यहाँ पे -51। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मैंने 5 लिख दिया, सॉरी, ये 51 होगा बच्चों। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि -51 इधर आएगा, क्योंकि अननोन चीज़ सिंगल अकेले रहती है, जो भी हमें फाइंड करना होता है तो ए हमें इधर रखना पड़ेगा और 51 इधर आएगा। तो 51 - 5 इक्वल टू ए। 51 - 5 का मतलब हुआ बच्चों कितना 56, आई थिंक सो। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56। क्या स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है? आई एम सो सॉरी, ये 46 आएगा बच्चों, एक मिस्टेक हो गई मुझसे छोटी सी। 51 - 5 करेंगे तो 46 आएगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा 46 हो जाएगा। क्या ये कहानी क्लियर है? आप इतना नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर होगा। तो ए आपका कितना आ गया है 46 आ चुका है। तो ए आपका कितना आ चुका है 40। तो बच्चों आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आप एक बार इतना नोट करिए। अब हम लोग आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके थर्ड पार्ट हमने कर लिया है। अब हम लोग आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d is the common difference and an is the nth term and an the nth term of NAP। तो बस यहाँ पे क्या है बच्चों, फॉर्मूला वही है, थोड़ी सी कैलकुलेशन में कॉम्प्लेक्सिटी कर दी गई है, मतलब आपका जो कैलकुलेशन है वो डेसिमल में कर दिया गया है। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं इसको बच्चों कैसे करेंगे कंप्लीट। तो जो चीज़ गिवन है उसको पहले लिख लेंगे। तो इस तरह से मैं आपको ईच पार्ट को कंप्लीट करा रहा हूँ, कोई भी पार्ट स्किप नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन का। तो आपको भी बच्चों मेरे साथ कंप्लीट मेहनत करना है और अच्छे मार्क्स ला करके दिखाना है, ठीक है। तो गिवन क्या है बच्चों ए, सबसे पहले ए लिख लेते हैं, 18.9 है, डी कितना है 2.5 है, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो 2.5 है, ठीक है बच्चों। एन आपको फाइंड करना है, ए एन 3.6 है, तो ए एन 3.6 है और एन क्या करना है फाइंड करना है। कि ये कहानी क्लियर है, क्या गिवन है क्या फाइंड करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए जो सेंटेंस लिखना है वो मैंने आपको बता चुका हूँ। तो ए एन इज इक्वल टू, वी नो दैट जनरल टर्म ऑफ एन EP इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू। तो ए एन 3.6 है, तो ए एन की जगह 3.6 रख दीजिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ए हमें क्या गिवन है -18.9, तो -18.9 आगे प्लस n -1 इंटू डी, तो प्लस n -1। अब n हमें फाइंड करना है, तो n के रिगार्डिंग हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो n -1 इंटू डी 2.5, तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू n -1 इंटू 2.5। तो 18.9 प्लस 3.6 कितना होगा आपका 18 एंड 3 21, एंड आप वैसे भी ऐड कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो मैं ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। 18.9 है, 3.6 है, तो 9 और 6 15, 1 आएगा, ठीक है। तो 1 एंड 8 9, 9 एंड 3 12,
112, 22.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 22.5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 22.5 n माइनस 1 इंटू 2.5। तो n माइनस 1 22.5 और 2.5। तो बच्चों आप सभी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। डेसिमल से डेसिमल मैंने हटा दिया है, 5 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, या आप सभी को पता है कि 2 to 5 15 का स्क्वायर होता है, वैसे भी कर सकते हैं, या 5 से आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो 5 5 जा क्या हो जाएगा 25, 5 4 जा, ठीक है, और 5 9 जा, तो बच्चों क्या आएगा 49.5। तो इसका आंसर भी बच्चों डेसिमल में ही आएगा। 49.5 को आप सॉल्व कर सकते हो। 49.5 को सॉल्व करने के लिए आपको 49 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। या तो एक ट्रिक मैं आपको बता सकता हूं कि 2 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इससे क्या होगा नीचे 10 बन जाएगा, और 10 से डिवाइड करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। 49 2 जा होता है 98, तो क्या आंसर आ जाएगा 9.8। तो डेसिमल में अगर बताना है बच्चों तो 9.8 आएगा, और अगर आपको फ्रैक्शन में बताना है तो आंसर क्या आएगा 49.5 आ जाएगा। दोनों ही आंसर सेम है। आई होप यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमने 4 पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट्स। अब हम लोग करेंगे 5th पार्ट को। आइए 5th पार्ट को हम लोग देखते हैं। 5th पार्ट क्या है बच्चों? 5th पार्ट देखते हैं, वो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 3.5 है, n आपका 105 है, d 0 है, an आपको फाइंड करना है। तो गिवन वगैरह आप लिख लेंगे। 3.5 d 0 है, n 105 है, an क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो यूजिंग जनरल फार्मूला, जनरल टर्म, तो an हमें निकालना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाता है d। तो an a कितना है 3.5 है, प्लस n माइनस 1, तो n आपका कितना है बच्चों 105 है, माइनस 1 इंटू डी कितना है 0 है। ओ तो कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई में 0 आ गया तो 0, यानी ये बच्चों वही केस है जहाँ पर ईच टर्म आपकी क्या होने वाली है। तो 105 वाली टर्म भी क्या होगी आपकी, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 3.5 होगी। क्यों होगी, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्यों? क्योंकि जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो 0 है, यानी कि टर्म आपकी सेम होगी। दैट्स वाई कॉमन डिफरेंस इज 0 हियर। ओके, तो दिस वाज द सिंपल वन, आई थिंक सो। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, तो इसमें कुछ नहीं करना था, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि आप 105th टर्म निकालेंगे तो यही आपका आ जाएगा 3.5। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो करेक्ट चॉइस को चूज करना है और जस्टिफाई करना है कि क्यों ये सही होगा। तो 30th टर्म ऑफ एपी, अब देखिए एपी आपको गिवन है, तो एपी आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि ये कैसी एपी, ये डिक्रीजिंग एपी है। डिक्रीजिंग एपी ऐसी एपी होती है जिनमें टर्म्स क्या होंगी आपकी लेस होती जाएगी, यानी आप देख सकते हो कि 10 जो है वो उससे लेस नेक्स्ट टर्म है। तो मैं ये कह सकता हूँ जो उसका डी होगा वो क्या होगा 7 माइनस 10, यानी कितना आएगा -3। आप 4 माइनस 7 करेंगे तब भी -3। तो A30 निकालना है, तो D हमें पता चल गया, A हमें पता है ऑलरेडी 10, तो A30 आप निकाल सकते हैं। A30 क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस n माइनस 1। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख देंगे an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। तो बच्चों an,
ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। क्या इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है? अब हम लोग आ जाते हैं n की वैल्यू, हमें 30 निकालना है। तो मैं कह सकता हूँ n क्या होगा मेरा 30 होगा, d माइनस 3 होगा। क्या ये तीन चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं? a 10 होगा, n 30, d माइनस 3। a 10 क्यों होगा? क्योंकि हमें अगर कोई भी टर्म निकालनी है तो हमें फर्स्ट टर्म चाहिए ही चाहिए होती है, तो इसलिए a को हमने यहाँ से उठा लिया। जो n है वो 30 क्यों होगा? क्योंकि हमसे पूछा गया है कि 30th टर्म बताओ, तो n 30 हो जाएगा। और d ऑब्वियस ही चीज़ें निकाल लेंगे, तो an यानी कि n की वैल्यू 30 रखेंगे, तो a 30, a की वैल्यू 10 है प्लस n माइनस 1, 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है बच्चों माइनस 3 है। तो a 30 10 प्लस 30 माइनस 1 कितना होगा 29। तो a 30 10 माइनस 3 9 से बच्चों होगा 27, तो 7 आ जाएगा एंड 2 3 2 जा 6 एंड 2 8 माइनस 87, माइनस 77। तो ए 30 कितना आएगा माइनस 77, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पर इसको कैसे कंप्लीट किया। आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? 11th टर्म ऑफ AP माइनस 3 माइनस हाफ 2 एंड सो ऑन। तो माइनस 3 माइनस हाफ एंड 2 है, तो ऑब्वियस चीज़ है 11th टर्म अगर आपसे ये पूछा गया है तो बच्चों 11th टर्म का मतलब ये हुआ कि कौन सी टर्म 11th टर्म, यानी n की वैल्यू कितनी है 11 है। n अगर 11 है और आपका a जो है वो क्या है माइनस 3, आप देख सकते हो, और d आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो a 11 आप आराम से निकाल पाओगे, a 11 क्या होगा, तो d आप फाइंड कर लीजिए। d क्या होगा भाई, आपको पता है a2 कितना है माइनस हाफ है और a1 कितना है माइनस 3 है, तो d क्या होगा a2 माइनस a1। तो a2 है माइनस हाफ और a1 कितना है माइनस 3 है, तो d आपका क्या आ जाएगा माइनस हाफ प्लस 3, यानी 3 माइनस हाफ प्लस 3 का मतलब क्या हुआ? माइनस हाफ प्लस 3 का मतलब बच्चों यही हुआ कि 3 में से आप हाफ को माइनस कर रहे हो, तो कितना बचेगा 2 एंड हाफ, यानी कि मैं कह सकता हूँ 5/2। तो ये एक AP है, तो आप इसी से D पता चल गया आपको 5/2, तो A11 निकाल लेंगे। A11 क्या होगा? A11 होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी A कितना है -3, N11 है -1 इंटू डी कितना है 5/2। तो A11 कितना हो जाएगा -3 प्लस 11 माइनस 1 यानी 10, 10 इंटू 5/2, तो 2 5 जा 10, तो -3 प्लस 25 यानी कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। -3 प्लस 25 कितना आ जाएगा 22। तो जो करेक्ट आंसर है बच्चों देख सकते हैं आप, बी पार्ट हो जाएगा। आई होप ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको कि A2 माइनस A1 से सबसे पहले आप क्या निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस, देन आपको यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन करना पड़ेगा कि जो AN होता है वो होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार इतना नोट कर लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।